नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक और रहस्यमयी कहानी में। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं राजस्थान की उस धरती पर जहां की रेत के नीचे छिपी है एक ऐसी दास्तान जो आज भी लोगों को डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा गांव की, जिसे आज पूरी दुनिया भूतिया गांव के नाम से जानती है। कहते हैं एक रात में पूरा गांव गायब हो गया था। न किसी ने आवाज सुनी, न किसी ने उन्हें जाते देखा। बस सुबह जब लोग पहुंचे तो गांव खाली था और रह गया था सिर्फ सन्नाटा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कुलधरा गांव की शुरुआत से लेकर उसके शापित होने तक की पूरी कहानी, और यह भी कि आज वहां क्या हालात हैं। दोस्तों, राजस्थान की बात ही अलग है। यहाँ की रेत, यहाँ का सूरज और यहाँ की हवाएं, हर चीज में एक रहस्य छिपा है। इसी रेत के बीचों बीच जैसलमेर शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर एक गांव है, कुलधरा। आज यह गांव सुनसान और उजड़ा हुआ है, लेकिन कभी यहाँ जीवन था, रौनक थी और लोगों की हंसी गलियों में गूंजती थी। कहा जाता है इस गांव को बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। पालीवाल ब्राह्मण अपने समय के बहुत बुद्धिमान, मेहनती और सभ्य लोग थे। उन्होंने रेगिस्तान जैसी धरती पर खेती करना सिखाया था। करीब 13वीं शताब्दी यानी लगभग 1291 ईस्वी में कुलधरा गांव की नींव रखी गई। ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि पालीवाल समाज की एक बड़ी बसावट थी। कुल 84 गांवों का समूह। हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। यहाँ खेती होती थी, व्यापार होता था और पानी की व्यवस्था अद्भुत थी। सोचिए दोस्तों, जहां आज चारों ओर रेत ही रेत है, वहीं उस समय कुलधरा के लोगों ने अपने ज्ञान से ऐसे तालाब, कुएं और कुंड बनाए थे जहां साल भर पानी रहता था। गांव के घर पत्थरों से बने थे, गलियां संकरी मगर सुनियोजित थीं और बीच में एक सुंदर मंदिर था। वहां की हवा में भी एक अपनापन था। कुलधरा के लोग खुशहाल थे, शांत थे और धर्मप्रिय थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और कुलधरा की कहानी में यह मोड़ आया जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की वजह से। सलीम सिंह बेहद अहंकारी और क्रूर शासक था। उसे अपनी ताकत पर घमंड था। वह चाहता था कि लोग उसे राजा से भी बड़ा समझें। जब राजा ने उसकी हवेली की ऊंचाई पर रोक लगाई, तो उसने बदले की आग में जलते हुए प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए। वह हर गांव से भारी कर वसूलता था। जो विरोध करता, उसका घर जला दिया जाता और लोगों में उसका नाम सुनते ही डर फैल जाता। इसी बीच उसकी नजर कुलधरा की एक सुंदर कन्या पर पड़ी, जिसका नाम था चंदा। दोस्तों, चंदा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चाल में संस्कार। जब सलीम सिंह ने उसे देखा तो वह दीवाना हो गया। उसने अपने सैनिकों के जरिए गांव वालों को संदेश भेजा, अगली पूर्णिमा तक लड़की को मेरे महल में भेज दो, नहीं तो गांव को मैं जला दूंगा। सोचिए दोस्तों, एक अत्याचारी दीवान और दूसरी तरफ एक इज्जतदार समाज। कुलधरा के लोगों ने डरना तो सीखा ही नहीं था। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। 84 गांवों के मुखिया एक साथ जुटे। सभी ने मिलकर कहा, हम अपनी बेटी को नहीं बेचेंगे, चाहे हमें अपना गांव ही क्यों न छोड़ना पड़े। दोस्तों, वो रात इतिहास में दर्ज हो गई। रात का सन्नाटा, आसमान में पूरा चांद
और कुलधरा के हर घर में एक ही तैयारी, गांव छोड़ने की। बुजुर्गों ने मंदिर में जाकर अपने देवताओं से विदा ली, माओं ने अपनी मिट्टी माथे पर लगाई और फिर पूरे गांव के लोग अपने घर बार, जमीन और सामान सब छोड़कर अंधेरे में निकल पड़े। कहते हैं केवल कुलधरा ही नहीं बल्कि उसके आसपास के 84 गांवों के लोग भी उस रात चले गए। किसी ने नहीं देखा कि वे कहां गए, किसी ने नहीं जाना कि उन्होंने कहां जाकर बसेरा किया। जाते जाते उन्होंने अपने गांव को दिया एक श्राप, जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा, यहां अब कभी कोई नहीं रह पाएगा। उस रात के बाद से दोस्तों, कुलधरा गांव कभी आबाद नहीं हुआ। धीरे धीरे यहाँ की दीवारें ढह गईं, छतें टूट गईं और गलियां सूनी हो गईं। लोगों ने कई बार कोशिश की कि फिर से गांव बसाया जाए, लेकिन कहते हैं रात में अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी की, कभी कदमों की, तो कभी रोने की। कई बार मंदिर की घंटी अपने आप बज जाती। जो लोग वहां रुके वो सुबह तक वहां से भाग गए। आज भी वहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। रात में वहां किसी को रुकने की अनुमति नहीं होती। कई टीवी चैनल्स और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स यहां शूटिंग के लिए आए। फियर फाइल्स, भूत आया, हॉन्टेड इंडिया जैसी टीमों ने रात में यहां प्रयोग किए। कईयों ने बताया कि कैमरे अपने आप बंद हो गए, किसी को अदृश्य कदमों की आहट सुनाई दी, तो किसी ने किसी को चलते हुए देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इन घटनाओं ने कुलधरा की रहस्य और भी बढ़ा दिया। आज दोस्तों, कुलधरा गांव राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन है। यहाँ दिन में सैलानियों की भीड़ होती है। लोग आते हैं, पुराने घर देखते हैं, मंदिरों में झांकते हैं और सोचते हैं कि कैसे पूरा गांव एक रात में गायब हो गया होगा। कई लोग कहते हैं कि वहां आज भी एक ऊर्जा, एक अदृश्य एहसास मौजूद है, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुलधरा का उजड़ना भूतों या श्राप की वजह से नहीं, बल्कि पानी की कमी, अकाल और सलीम सिंह के करों के कारण हुआ था। शायद लोग डर के कारण भाग गए और समय के साथ यह कहानी एक श्राप में बदल गई। लेकिन दोस्तों, इतिहास चाहे जो कहे, रहस्य तो आज भी वही है, क्योंकि किसी को आज तक नहीं पता चला कि वो 84 गांवों के लोग। दोस्तों, कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक सबक है। सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए पूरे समाज ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। शायद इसलिए आज भी कुलधरा की हवा में एक कहानी तैरती है जो कहती है इज्जत बची रहनी चाहिए, चाहे मिट्टी ही क्यों न छोड़नी पड़े। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।